अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। आज मैं इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ, जो जिन पे मैंने आवाज़ उठाई, जो मेरे अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, मैंने आवाज़ उठाई और मेरे रब ने उस कामों को सर अंजाम दिया और मुझे कामयाबियाँ मिली। मैं सारे कामों की पहले बता देता हूँ कि जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक जो ये आरडीडी रूरल डेवलपमेंट में फेक पेमेंट्स, इसके बाद जितने भी ये आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर वेंडर्स जॉब कार्ड हैं उनकी और उनके अकाउंट्स की वेरिफिकेशंस, उसके बाद जो पेमेंट हुई हैं या ग्राउंड वर्क नहीं हुए हैं 100% पेमेंट, 0% ये ग्राउंड वर्क। उसके बाद जो एक सबसे मेन मुद्दा जो इस वक्त का चल रहा है वो टेम्पो के किराए और गाड़ी के किराए को लेके, जो कि डबल सवारी पहले के कोरोना में उनको बताया गया था जब कोविड था कि 50% पैसेंजर और किराया डबल। आज वो सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो शायद मुझे लगता है डबल किराया करके, ऐसा करके जिन्होंने ये किया वो भूल चुके हैं कि वापस किराया भी नॉर्मल करना था। सब कुछ नॉर्मल है और अब ऐसा हो रहा है जो गाड़ियों वाले हैं वो ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं, मतलब सवारी भी पूरी बिठा रहे हैं और 150 रुपया ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये हमारा काम, ऊपर से ऑर्डर, रास्ते की सवारी बिठा ली, वहाँ से भी ये सब। तो ये क्या है, इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? मैं डी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में ये पावर है, जल्द अज जल्द जो है ट्रैफिक में जो भी इसका डिसीजन है जल्दी करके, और जितना जल्दी हो सके किराए के पूरे मतलब नोटिस तैयार किया जाए, कहाँ से कितने किलोमीटर पे क्या है, टेम्पो का क्या है और बस का क्या है, ये किराया जो है वो गवर्नमेंटली तय होके एक इसका जल्द अज जल्द जो नोटिफिकेशन है वो निकाल देना चाहिए। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या बात करूँ इनसे। जो लोग मेरे लिए कहते हैं कि यासिर कभी एक पार्टी के साथ कभी दूसरी के साथ, उन्हें सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि मुझे साबित करके बताएं आज तक किसी भी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया हुआ। मैंने सिर्फ जुल्फ़कार के साथ शुरू से था, उसके बाद उसको 14 में 2014 के बाद जब मुझे लगा कि उनके साथ जो लोग थे वो बिल्कुल अपनी हवस और अपने लिए काम करते थे, जो जुल्फ़कार से पैसा लाते थे लेकिन आवाम गरीब तक नहीं पहुँचता था, इस चीज़ से मुझे गिला था कि जो उनके साथ लोग चलते हैं वो गलत लोग थे और वो जो जुल्फ़कार उनकी सुनता था। और अल्लाह ने उन्हें डीडीसी इलेक्शन में हरा के, मेरे रब ने बता दिया है उनको हक और सच क्या है, अपना और पराया क्या है, ये चीज़ें उनको बता दी है। और हक क्या है, गरीब तक कैसे पैसा पहुंचाना है, ये सब मेरे रब ने उनको बता दिए, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। और जो भी इंसान मेरे लिए ऐसी बात करेगा, मुझ पे ऐसी तोहमत लगाएगा, अब की बार मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए तौहीन इज़्ज़त को, जो हमारे आर्टिकल्स हैं अच्छे से पढ़ लेना, लाज और आर्टिकल्स, तो उसके बाद ये सब करना। और ये एक चीज़ भी पढ़ लेना, किसी तौहीन इज़्ज़त का जो आर्टिकल है उस पे क्या मतलब आप पे हो सकता है, क्या वेरिफिकेशन, क्या स्टिकनेस, क्या मतलब आप पे क्या क्या हो सकता है, ये भी पढ़ लेना। मैं बात करता हूँ सबसे पहले और ख्वास रोड। अब मैं ख्वास रोड की बात करता हूँ जो 70 साल से बन रही है पीडब्ल्यूडी महकमे के अंदर। उसकी हमेशा हर साल फंड्स आती हैं, अरबों करोड़ों फंड्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुई। जैसे कि कहते हैं कि सोने की खाद है ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले किसी डीसी ने वहाँ पे ट्रैवल किया, उन रोडों में जाया गए, ना वो उन इलाकों में गए जहाँ पे फेक्स पेमेंट हो रही हैं, रोडें बिल्कुल कच्ची और खस्ता हालत है, जिनकी पेमेंट हो चुकी हैं, उन इलाकों को बिल्कुल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने चेक नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठ के, अपने दफ्तरों में बैठ के सच, इंसाफ और बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक और कितना इसका जिम्मेवार है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत महंगा पड़ने वाला है।
मैं इस रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द आप डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बकोरी, ख्वास, इन बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हैं उनका खुद बाज़ाते दौरा करें, पंचायत की चेकिंग करें, वेंडर अकाउंट्स के वेरिफिकेशंस करवाएं, उसके बाद जॉब कार्ड की अकाउंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, जॉब कार्ड्स की वेरिफिकेशंस करवाएं, उसके बाद जो पेमेंट्स होती हैं, जैसे कि एक मेन मुद्दा मैंने रखा कि एक निर्गा की पेमेंट की 2 लाख या 1.5 लाख, उसके बाद वहीं पे जियो टैग किया किसका, 14 एफसिन का, 15 एफसिन का, बैक टू विलेज का, मॉडर्न विलेज का, फ्लड एंड कंट्रोल का, इवन के ये इसके ट्राइबर्स का पैसा भी वो वहाँ पे खा चुके हैं। काम कर रहे हैं लाख रुपए का, वो निर्का के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन उसी एक काम पे वो हज़ारों में, मुझे जहाँ तक लगता है कि मिनिमम 50-50, 60 लाख खा चुके हैं। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी है गवर्नर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो इन्होंने ये रूल निकाला है, सरपंच के हाथ में पावर दी गई हैं, जो खुद ही सब बन गए मालदार, तो इस पर एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए कि वीडियो के पास ये पावर दोबारा वापस वीडियो के पास चली जाए। अगर वीडियो नहीं है तो इन्हें कोई और एक जो स्पेशल इसके लिए एक ऑफिसर की पोस्ट तैयार करनी चाहिए, उसका कुछ नाम देना चाहिए, तो उसके अंडर ये पेमेंट्स जो हैं उसके हाथ से होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, वरना हिंदुस्तान का कल बिल्कुल बर्बाद और फना हो जाएगा। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्त रहते जो आपने एजुकेशन सिस्टम्स जो सही नहीं किए, हेल्थ के सिस्टम्स जो आपने सही नहीं किए, बात की आज तक रिलीजन्स पे बात की, कास्टिज़म पे बात की, लेकिन कभी इंसानियत पे बात नहीं की, कभी सिर्फ तोड़ने की बात की हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोगों ने, लेकिन कभी किसी जोड़ने की कोशिश नहीं की। कहाँ है वो हिंदुस्तान, कहाँ है वो हिंदुस्तानी जो 1947 से पहले होते थे? कहाँ वो हिंदुस्तान जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वो हिंदुस्तान जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता था कि वहाँ पे हर रिलीजन, हर कास्ट, हर लैंग्वेज के इंसान है। कहाँ गया वो हिंदुस्तान? ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इस पे सबसे बड़ी चीज़ है जो पुराने टीचर्स हैं, जो मैडमें हैं, जो खाली जाके सिलाई करती रहती है दिन भर और लाख 1.5 लाख रुपया लेके हिंदुस्तान के आने वाले कल को बर्बाद कर रही है बच्चों की एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। एजुकेशन मस्ट है। अगर एजुकेशन होगी तो लोग अपने राइट्स जानेंगे। जब लोग अपने राइट्स जानेंगे तब वो हर मुलाजिम की हैसियत जानेंगे। उसके बाद वो अपना हक आराम से लेंगे। उनसे कोई उनका हक छीन नहीं सकता अगर उनके पास एजुकेशन हो। मैं बात करता हूँ सिर्फ इस पे कि अल्लाह साथ देता है, मैं बातें दिल से करता हूँ। ये मैंने मौलाना काजी मतीउल्लाह साहब का जो शेर है वो मैंने बोला है, तो ऐसा मेरे साथ भी है इंशाअल्लाह। जो बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा सबसे। और ये मैं दरख्वास्त करता हूँ मीडिया से कि अगर आप सच और हक की बात करते हैं, अगर आप सच दिखाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप जल्द से जल्द एज अ न्यूज़ कवर करके शेयर करें। तो बाकी जो इन्होंने मैं लाइव इंटरव्यू इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूँगा कि डेबेट करने की कोशिश करूँगा ताकि नेशनल लेवल पे जाके मैं ये बात करूं कि ये बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंचनी चाहिए। और हमारे एरियाज़ जो हैं, खुदा की कसम अरबों और करोड़ों की घोटाले हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सोया है। मतलब मुझे जहां तक लगता है संतरी से लेके मंत्री तक मिले हैं, तभी तो इन पे काम नहीं हो रहा। जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी सरपंच हैं, जितने भी जीआरएस हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, ये सब अपनी कमीशन इकट्ठा करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाती है, तभी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है इस चीज़ को लेके। वरना मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, बार बार इस चीज़ पे बोल रहा हूँ। इस पर इतना बड़ा कोई अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों डीसी साहब ने कोई ऐसे मीटिंग्स अरेंज नहीं की? क्यों ऐसे कुछ जलसे अरेंज नहीं किए? क्यों वो इलाकों में नहीं गए? उसकी वजह आखिर क्या है? अगर वो ईमानदार हैं, मेरी नज़र में वो ईमानदार और अच्छे इंसान हैं, वो साबित करें। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हर कोने में जाएं, हर पंचायत में जाएं, हर इंसान के पास जाएं और पूछें कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनका हक छिन रहा है और कैसे छिन रहा है, क्या उनको उनका जो हक है मिल रहा है, क्या उनके जो घरों की फाइल है वो लग रही है, क्या उनकी घरों की फाइलों के जो पैसे हैं वो निकलवा के कोई और यूज़ कर रहा है, क्या जो जॉब कार्ड्स हैं पीछे जॉब कार्ड और अकाउंट नंबर आगे चोर अपने इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने अपने 10-10
अकाउंट खुलवा के रखे हैं, जैसे हर अलग अलग ब्रांच में सेविंग, सीडी, नरेगा, मोदी, सीसी, ये ऐसे अकाउंट अपने नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिलीज के खुलवा के रखे हैं। उन्हीं लोगों के वेंडर्स अकाउंट हैं जो लोग मुलाजम हैं, उनके भाइयों की या उनके बेटों की। उन्हीं लोगों के वेंडर्स अकाउंट हैं जो पंच हैं, जो सरपंच हैं, जो बीडीसी हैं, जो डीडीसी हैं। क्यों? ऐसा क्या है? कहाँ क्यों सोई है एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों सोया है हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट? आखिर इनकी आंखें कब खुलेगी? जब पूरा हिंदुस्तान तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, जब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तभी आंखें खुलेगी। खुदा की कसम मैं मुसलमान लोगों से एक चीज़ कहता हूँ कि सुधर जाओ, तौबा करो, अल्लाह की कसम अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। बहुत मुश्किल होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। आप तौबा भी करोगे, आप गिड़गिड़ाओगे भी, आप माफ़ी भी मांगोगे, लेकिन तब आपके पास वक्त नहीं होगा, आपके हाथ से वक्त निकल चुका होगा। जब मौत का फरिश्ता सामने होगा तो क्या मुंह लग के जाओगे अल्लाह के पास? यार मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपको मेरे अल्लाह ने कितना बड़ा शर्फ दिया कि उस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया, जिस उम्मत के लिए हर पैगंबर ने, हम जो गुजर चुके थे, सब ने दुआ की हम पैगंबर ना होते, हमें नबूवत नहीं चाहिए थी। अगर मेरे रब तुम्हें हम दुआ मतलब हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा करना था, जिस नबी ने सब कुछ उम्मती 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 हर जगह मांगा, तो उस नबी को यार उसका तरीका, सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तरीका सारा यहूद और निसारा का है। अपने बच्चों को जो तरबियत दी जा रही है वो यहूद और निसारा की है। उन्हें बताया जा रहा है तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर्स बनो, तुम सब बनो, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जा रहा तुम इल्म सीखो और अपने इस्लाम को दुनिया भर में फैलाओ, लोगों तक हक और सच की बात पहुंचाओ। माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बोलते हैं नाफरमान है, और जब उन बच्चों को माँ बाप के हकूक़ बताए नहीं, जो इल्म था माँ बाप की रिस्पेक्ट करने का वो दिया ही नहीं, जब तालीम यहूद और निसारा की दी, तो फिर तवक्को रखते हैं आप उनके कि वो इस्लामिक तरीके से आपके फर्मा बरदार हो जाए? कैसे? खुदा की कसम ये मत सोचिएगा कि आपकी औलादें पकड़ में आएंगी, ये आपकी गलती है, आप लोग पकड़ में आओगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों का हक मारा है। और सबसे बड़ा हक ये मारा है, उन्हें हक और सच और उन्हें दीन नहीं सिखाया। उन्हें ये सिखाया कि तुम दुनियावी जो बड़े से बड़े ओहदे हैं ना, वो वहाँ पर तक पहुँचो। और यार ये ओहदे जो 5 साल 10 साल रूह कब्ज़ होगी, कौन से ओहदों की बात करते हो? कौन सी इज्जत की बात करते हो? कौन सी शोहरत की बात करते हो जो एक सेकंड में छिन जानी है? क्या एक ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बताना, जो आपके दादा या परदादा, जो आपकी चौथी या 5वीं नस्ल थी दादा की, क्या आपको याद है? क्या उनको आपकी पावर आप उनको देख सक रहे हो जो उन्होंने दुनिया पे की है? क्या जो उन्होंने दुनिया पे इज्जत बनाई है वो लोग हैं? और ये सब मरने वाले हैं जिनके सब तुम इज्जत बनाने की कोशिश करते हो, जिनकी नज़रों में तुम पाक और साफ अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हो। खुदा की कसम इनका भी वही ठिकाना है और आप लोगों का भी वही ठिकाना है, वही कफन पड़ेगा इन पे, वही आप पे। तो वक्त रहते सुधर जाओ। खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने खुद दीन सीखो। कुरान पाक को सिर्फ अरबी में मत पढ़ो, उसको तर्जमे में पढ़ो। मैं इसी चीज़ पे ख़त्म करूँगा, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर हयात रही तो मुलाकात इंशाअल्लाह होती रहेगी। वीडियो लंबी हो गई है एक्चुअल में, मैं 10 घंटे तक लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश की है कि लोग स्किप कर देते हैं वीडियो, इसलिए जितनी मेरे से शॉर्ट हो सकी है उतनी मैंने वीडियो बनाई है। मैं इसमें सारे मुद्दे बिल्कुल कवर नहीं कर पाया हूँ, दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।